बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और बेसब्री से आप ही का इंतज़ार कर रहे होंगे। और आज आप ही आपको कहानी सुनाने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हैं। यकीनन आप तमाम बच्चों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग इस कहानी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। प्यारे बच्चों, ये कहानी है दो बच्चों की। एक का नाम है आमिर और दूसरे का नाम है उमर। ये दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इत्तेफाक से ये दोनों बच्चे एक ही मोहल्ले में भी रहते थे। लेकिन प्यारे बच्चों, एक ही स्कूल में पढ़ने और एक ही मोहल्ले में रहने के बावजूद दोनों के जहन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे और इन दोनों बच्चों के काम भी एक दूसरे से अलग थे। आमिर चाहता था कि उमर मेरी तरह बन जाए और उमर चाहता था कि आमिर मेरे जैसा बन जाए। बस प्यारे बच्चों, यही सिलसिला चलता रहता था। और ये है बच्चों आमिर, और ये बहुत अच्छा बच्चा है और ये बच्चा है उमर। इसकी कुछ आदतें ऐसी थीं जो कि आमिर को पसंद नहीं थी। ये लोगों के घर के बाहर शोर शराबा करता, चीखता चिल्लाता और कभी कभी तो बहुत ऊंची आवाज़ वाला बाजा बजाता। लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते और इसके घर वालों से शिकायत करते, लेकिन ये तो किसी की बात भी नहीं सुनता था। दूसरा इसका गंदा काम ये था कि ये दरख्तों के फल तोड़ता और पूरा खाए बगैर आधा ही फल फेंक दिया करता था। दरख्तों के पत्ते तोड़ता, दरख्तों को खूब ज़ोर ज़ोर से हिलाता, जिसकी वजह से दरख्त टूटने लग जाते थे। और ये घर की दीवारों को भी गंदा करता था। पेंसिल से, कलर से दीवारों के ऊपर लिखता, कार्टून्स बनाता और अपनी मर्ज़ी से दीवारों पे उल्टी सीधी लाइनें खींचा करता था। और ये क्या करता था कि तमाम कचरा वचरा जहाँ उसका दिल चाहता वहाँ फेंक देता। जब लंच खाता तो जो बच जाता वो कमरे में ही फेंक देता। बिस्किट, चॉकलेट, पापड़ या कोई चीज़ भी खाता तो उसका रैपर भी जहाँ खड़ा होता वहीं फेंक दिया करता था। और जब वो अपने अम्मी अब्बू के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा होता था तो वो रेपर्स वग़ैरह गाड़ी से बाहर फेंक दिया करता। पानी की खाली बोतल और दूसरी चीज़ें उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया करता था। और जब ये लोग कहीं जा रहे होते थे और रास्ते में कोई पैदल चल रहा होता तो ये क्या करता था कि पानी की बोतल से उसके ऊपर पानी गिरा दिया करता था, जिससे लोगों के कपड़े गीले हो जाया करते थे और लोगों को परेशानी उठाना पड़ा करती थी। और इसकी एक और गंदी हरकत थी कि वो लोगों की डोरबेल बजा के भाग जाया करता था। और जब बाहर लोग आकर देखते थे तो बाहर कोई भी नहीं होता था। जैसे ही अंदर जाते ये दोबारा उनकी बेल बजाता। लोग बहुत गुस्सा होते थे। और स्कूल की बात तो पूछे ही नहीं। बच्चों को धक्का देता, उनकी पेंसिल, रबर, स्केल को छुपा लेता था। और जब बच्चों को उसके बैग में से अपनी चीज़ें मिलती तो ये उनको खूब मारता, धक्के देता और उनको ब्रेक में खूब मारा करता था। जब क्लास में सर नहीं होते थे तो उस वक्त भी बच्चों को खूब मारपीट किया करता था। और जब छुट्टी का टाइम होता था तब भी बच्चों को खूब धक्के देता, परेशान करता। और जिन बच्चों के अम्मी अब्बू उनको लेने आते उनको छोटी छोटी शिकायतें भी लगा देता कि आपका बच्चा मुझे बहुत तंग करता है। और इसके मुकाबले पर प्यारे बच्चों, आमिर हर एक का ख्याल रखता था और दरख्तों को पानी भी देता था, चाहे वो स्कूल के हो, चाहे वो घर के या मोहल्ले के हो। दरख्तों के जो ख़राब पत्ते टूट के गिर जाते हैं ना खुद ब खुद, उनको उठा के एक तरफ रख देता और पौधों को पानी भी देता, उनमें खाद भी डालता था, फूलों को नहीं तोड़ता था
और दूसरों को भी मना करता था कि फूल नहीं तोड़े और गली में कचरा नहीं फेंकता था और ना ही अपने घर में कूड़ा करकट फैलाता था और सब दोस्तों की मदद से गली की रोज़ाना सफाई किया करता था ताकि साफ़ सुथरी गली रहे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर गली का कोई बच्चा बीमार हो जाता, ये और इसके अच्छे दोस्त सब मिलकर जाते और अपनी जेब खर्ची से यानी अपनी पॉकेट मनी से उस बच्चे के लिए गिफ्ट भी लेकर जाते। उसके लिए चॉकलेट, बिस्किट, जेली, फ्रूट्स लेकर जाता ताकि वो बच्चा खुश हो जाए और जब बच्चा खुश होगा तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा इसकी एक और अच्छी आदत थी कि वो अगर कोई बच्चा रो रहा होता था ना, उसको खामोश करवाता था, उसको अपनी आइसक्रीम, अपने बिस्किट, अपनी टॉफ़ी देता था ताकि वो बच्चा रोते रोते चुप हो जाए और हंसने लगे। प्यारे बच्चों, एक दिन छुट्टी में आमिर के अब्बू उसको लेने के लिए आए और जब वो उनका हाथ पकड़ के जा रहा था तो उसके बाबा ने उससे पूछा, बेटा वो बच्चा कौन था जिसके साथ आप बाहर खड़े हुए थे? बाबा जान, उसका नाम उमैर है। बेटा आपने उसको कब दोस्त बनाया? बाबा वो थोड़े दिन हुए हैं मैंने उसको अपना दोस्त बनाया है, लेकिन बेटा जब भी मैं स्कूल आता हूँ तो स्कूल का सारा अमला, स्कूल के सारे लोग उस बच्चे की बुराई कर रहे होते हैं। कभी वो टीचर्स को तंग करता है, कभी वो साफ़ सफाई करने वालों को परेशान करता है। बेटा आपने उसको अपना दोस्त क्यों बनाया है? पापा मैंने अपना दोस्त इसलिए बनाया है ताकि मैं उसको ना अच्छी बातें सिखा सकूं और ना उसको अच्छा बच्चा बना लूं। लेकिन बेटा कहीं ऐसा ना हो उसको अच्छा बनाने के चक्कर में तुम्हारा नाम गंदे बच्चों की फहरिस्त में आ जाए। नहीं पापा जान, अल्लाह करेगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन पापा जान मैं पूरी कोशिश करूँगा वो जल्दी से अच्छा बच्चा बन जाए ताकि मेरा नाम गंदे बच्चों में नहीं आए। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, ख्याल रखना, ध्यान रखना, उसकी जैसी गंदी हरकतें नहीं होने पाए। ठीक है पापा जान। फिर वो दोनों बातें करते करते अपने घर आ गए। दूसरे दिन जब वो लोग स्कूल गए तो पता है बच्चों क्या हुआ? ब्रेक में आमिर और उमैर दोनों खेल रहे थे। आमिर ने अपना लंच निकाला और अपना लंच खाने लगा। अचानक उसकी नज़र पड़ी कि आमिर एक बच्चे को बुरी तरह से मार रहा है। फिर उसने देखा, उमैर ने उस बच्चे को पकड़ के नीचे गिरा दिया। फिर भागता हुआ दूसरे बच्चे के पास गया, उसको भी पकड़ के नीचे गिरा दिया। फिर वो तीसरे बच्चे की तरफ जाने लगा तो पता ही क्या हुआ, आमिर भागता भागता गया और उमैर को रोक लिया। क्या कर रहे हो तुम? नहीं करो, क्यों तुम इस बच्चे को गिरा रहे हो? इतने में पीटी के सर भागते भागते आए और सर ने आमिर का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम? बच्चों को गिरा रहे हो। और फिर दूसरे हाथ से उमैर को पकड़ लिया और दोनों को सर प्रिंसिपल के रूम के बाहर ले आए और सर ने दोनों को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद सर को आवाज़ दी, सर 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 ज़रा बाहर आइएगा। जी क्या हुआ? क्यों इतना शोर हो रहा है? क्यों इतना शोर हो रहा है सर, क्या हो गया है? प्रिंसिपल कमरे से बाहर निकल कर आए और उन्होंने देखा कि दो बच्चे तो रो रहे हैं और दो बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। पीटी का सर कहने लगे, सर आप ये देखिए, इन दोनों ने इन दो बच्चों को बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिरा दिया है और देखें ये लोग कितना रो रहे हैं। दोनों बच्चे चीखे मार मार के रो रहे थे। आमिर ने सर को देखते ही कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको नहीं मारा है, सर ये उमैर ने इन दोनों को नीचे गिराया था। उमैर ने कहा, नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, इसको तो इन दोनों को आमिर ने नीचे गिराया, सर मैंने कुछ भी नहीं किया। आमिर हैरान हो गया कि उमैर कितनी ढिठाई से मेरा नाम ले रहा है और मैं इसका कितना ख्याल करता रहा हूँ। हर जगह मैंने कोशिश की है कि इसको कुछ भी न कहा जाए।
प्रिंसिपल ने एक नज़र दोनों पे डाली और कहने लगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते किसने बच्चों को गिराया। जब ये बच्चे जो रो रहे हैं ये खामोश हो जाएंगे तो फिर हम इन दोनों बच्चे से पूछेंगे कि असल में इन दोनों को किसने गिराया था। आप दोनों जाएं और बाहर जाके खड़े हो जाएं। आमिर बाहर जाकर बैठ गया, लेकिन उसे बार बार अपने बाबा की बातें याद आ रही थी और उसने सोचा, या अल्लाह, अब मैं अपने बाबा की हर बात पे अमल करूँगा। या अल्लाह, बस मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, फिर मैं अपने बाबा की तमाम बातों पर अमल करूँगा। फिर उसे ये भी याद आया कि मम्मा कहती हैं कि जब कोई मुश्किल का वक्त हो, जब तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो बेटा इमाम ज़माना इस्लाम के वसीले से दुआ करना, क्योंकि वो हमेशा हमें याद रखते हैं ना, हम पर नज़र करम करते हैं, वो हमें बहुत चाहते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। लिहाजा जब भी उनका नाम लेके आवाज़ दोगे तो इमाम मेहदी मदद के लिए आएंगे, मुश्किल को आसान बनाएंगे। लिहाजा आमिर ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मदद के लिए बुलाना शुरू कर दिया। या मेहदी अदरिकनी, या अल्लाह मेरे इमाम मेहदी को भेज दीजिए, वो मेरी हेल्प करेंगे। या अल्लाह इमाम मेहदी को भेज दीजिए। इतने में प्रिंसिपल ने उसको अपने कमरे में बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने उमैर से दोस्ती क्यों की, जबकि तुम्हें मालूम है कि वो गंदा बच्चा है। लेकिन मेरे बेटे मुझे ये बताओ, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? जी सर, मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, मैं कुरान पढ़ता हूँ रोज़ाना, मेरी मम्मा मुझे पढ़ाती हैं। तो बेटा तुमने कुरान में ये आयत नहीं पढ़ी है क्या? कौन सी आयत सर? मैं बताता हूँ कौन सी आयत। बेटा कुरान में खुदा फरमाता है, या वैलती लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीफा, सूरह फुरकान आयत नंबर 28। इसमें परवरदिगार फरमा रहा है कि एक शख्स कहेगा कि हाय अफसोस, काश मैंने फ़लाँ को अपना दोस्त ना बनाया होता। इससे मालूम हुआ कि हर किसी को दोस्त नहीं बनाया जाता और हर कोई दोस्त होता नहीं है, और ऐसा दोस्त कि जिससे आपको शर्मिंदगी और निदामत उठाना पड़े, उससे बेहतर है कि आप दोस्त किसी को ना बनाएं, अकेले और तन्हा ही रहें। और इमाम अली अलैहिस्सलाम की गररुल हकम और नहजुल बलागा की कलमात क़िसार में एक बहुत प्यारी बात है। मौला फरमाते हैं कि अच्छा दोस्त नेमत है और बुरा दोस्त मुसीबत है। तो मेरे प्यारे बेटे, मुसीबत को तो दूर करने की दुआ करते हैं ना, लिहाजा तुम मुसीबत को दूर करने की दुआ करो, यानी मुसीबत को अपने आप से हटाओ। देखो बेटा, आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन आइंदा अगर तुम उसके साथ पकड़े गए तो फिर तुम जानो और तुम्हारा काम, गंदे बच्चों में तुम्हारा नाम भी लिख दिया जाएगा। नहीं नहीं सर, सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा सर, आप मुझको माफ़ कर दीजिए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। सर ने कहा ठीक है अभी जाओ, लेकिन आइंदा आपकी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ठीक है सर, मेरी पहले भी कभी कोई कंप्लेन नहीं थी और आइंदा भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो भागा भागा अपनी क्लास में चला गया और जाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसको परवरदिगार आलम ने बचा लिया है। और उसने क्लास में आने के बाद अपने आप से अहद कर लिया कि आइंदा अच्छे बच्चों से दोस्ती करूँगा और गंदे बच्चों की दोस्ती नहीं करूँगा। वो क्लास में आकर बैठ तो गया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है, क्यों उसको पकड़ा गया था उमैर के साथ, जबकि वो तो पूरे स्कूल वालों को मालूम था कि वो अच्छा बच्चा है। बहुत परेशान था वो, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या है, उसका नाम गंदे बच्चों में आया ही क्यों। आखिर जब उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सर से पूछ ही लिया कि सर मेरा नाम गंदे बच्चों में क्यों आया, जबकि मैं तो बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ। सर ने कहा आइए कंप्यूटर लैब में मैं आपको समझाता हूँ।
बेटा आपकी गलती ये थी कि जब आपने देखा था कि उमर एक बच्चे को धक्का दे रहा है तो आपको फ़ौरन या तो टीचर के पास जाना चाहिए था, पीई सर के पास जाना चाहिए था, और या फिर बड़े सर के पास जाना चाहिए था कि सर उमर बच्चों को मार रहा है, उन्हें धक्का दे रहा है। सारा मसला आपने अकेले हल करना चाहा बेटा, बस यही आपकी गलती थी। जब बेटा याद रखना कि कोई बच्चा गुस्से में हो और लोगों को मार रहा हो तो फिर हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए है, ठीक है? आई अब आपकी समझ में? जी सर, अब तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है बेटा, जाओ अब जाके अपनी क्लास में बैठो और खूब दिल लगा कर पढ़ो, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर, खुदा हाफिज़ बेटा। और वो अपनी क्लास में आके बैठ गया और दिल दिल में अल्लाह का भी शुक्र अदा करने लगा कि मेरे दिल की उलझन भी दूर हो गई। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक सलवात पढ़कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया कर दीजिएगा, और एक सलवात पढ़कर तमाम शहदाए पाकिस्तान, शहदाए कराची और तमाम शहदाए अहले बैत की खिदमत में हदिया कर दीजिएगा, और एक सलवात पढ़ के मेरे वालिद और अपने तमाम महरूमीन और मेरे तमाम महरूमीन की खिदमत में हदिया कर दीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।